उस खौफनाक रात के बाद हॉस्टल में जैसे सब कुछ बदल गया। वार्डन ने हमारी बात को ये कहकर दबाने की कोशिश की कि एग्जाम के प्रेशर की वजह से हमें हेलुसिनेशन हुआ है, लेकिन मैं और तन्वी जानते थे कि जो हमने देखा था वो कोई वहम नहीं था। वो साया सच था। अगले 2 दिनों तक हॉस्टल की कई लड़कियों ने शिकायत की कि रात को उन्हें भी गलियारे में कुछ घसीटने की आवाजें आती हैं। पूरे हॉस्टल में एक अजीब सी सड़न जैसी बदबू फैलने लगी थी, जैसे कहीं कोई चूहा मर गया हो, पर सफाई करने पर भी कुछ नहीं मिलता। मेरी नजरें लगातार उस नए वॉचमैन पर थी। जब भी मैं उसे देखती, उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान होती, जैसे वो जानता था कि रात को हमारे साथ क्या हुआ था। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थी, जैसे वो रातों को सोता ही ना हो। मैंने नोटिस किया कि उसके कैबिन में हमेशा एक बड़ा सा पुराना काला बोरा रखा रहता था। जब भी कोई लड़की उस बोरे के पास से गुजरती, वो तुरंत खड़ा हो जाता और घूरने लगता। मुझे यकीन हो गया था कि उस काले साए और इस वॉचमैन का कोई गहरा कनेक्शन है। तीसरी रात को डर के मारे पूरे फ्लोर की लड़कियां अपने कमरों को अंदर से लॉक करके शाम से ही सो जाती थी, लेकिन मुझे चैन नहीं था। अगर मैं इस कॉलेज से भाग जाती तो मेरे माँ बाप का सपना टूट जाता। मुझे सच जानना ही था। मैंने तन्वी को अपने प्लान में शामिल किया। रात के ठीक 2:30 बजे, जब पूरा हॉस्टल गहरी नींद में था, अचानक वही आवाज फिर से गूंज उठी। इस बार आवाज में एक अजीब सा गीलापन था, जैसे फर्श पर पानी या खून फैला हो। मेरा दिल सीने को चीरकर बाहर आने को था। मैंने और तन्वी ने हिम्मत की, धीरे से दरवाजा खोला। गलियारे में वही सड़न वाली बदबू इतनी तेज थी कि उल्टी आ जाए। हमने देखा दूर अंधेरे कोने में वो काला साया एक बार फिर किसी बहुत बड़े भारी बोरे को घसीटते हुए सीढ़ियों की तरफ ले जा रहा था। इस बार हमने भागने के बजाय दबे पांव उसका पीछा करने का फैसला किया। हम उसके पीछे पीछे हॉस्टल के उस हिस्से की तरफ बढ़े जो बरसों से बंद था। ओल्ड टेरेस का रास्ता, सीढ़ियों पर चिपचिपा काला तरल गिरा हुआ था। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई मरे हुए इंसानों की भाषा में बात कर रहा हो। छत का दरवाजा आधा खुला था। बाहर चांदनी रात थी। हमने दीवार की ओट से झांक कर देखा, और जो देखा उसने हमारे पैर थका दिए। वहाँ कोई भूत नहीं था, वहाँ वो नया वॉचमैन खड़ा था, लेकिन वो नॉर्मल नहीं दिख रहा था। उसकी पीठ हमारी तरफ थी और उसका शरीर अजीब तरीके से कांप रहा था। उसके ठीक सामने वो काला साया खड़ा था। अचानक वॉचमैन ने उस काले बोरे को खोला। उसमें से एक इंसान का हाथ बाहर गिरा। वो हाथ हॉस्टल की उस लड़की का था जो 2 दिन पहले बिना बताए घर जाने का कहकर निकली थी। वॉचमैन ने उस लड़की के शरीर को खींचा और उस काले साए के सामने रख दिया, और तभी वो खौफनाक मंजर हुआ। उस काले साए का कोई चेहरा नहीं था, लेकिन अचानक उसकी छाती के बीच से एक बड़ा सा नुकीला जबड़ा खुला। वो साया कोई रूह नहीं, बल्कि एक आदमखोर साया था, जिसे वो वॉचमैन इंसानी मांस खिला रहा था। वो वॉचमैन तंत्र मंत्र की भाषा में कुछ बुदबुदा रहा था। खाओ और मुझे अमर कर दो, खाओ इसे। डर के मारे तन्वी के मुंह से चीख निकल गई। वो आवाज सुनते ही वॉचमैन और वो काला साया दोनों एक साथ झटके से हमारी तरफ घूमे। वॉचमैन की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी और उसके मुंह से काला खून बह रहा था। उसने हमारी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, अगली बारी तुम्हारी है। वो काला साया हवा में तैरता हुआ पलक झपकते ही हमारी तरफ बढ़ा। हम दोनों चीखते हुए सीढ़ियों की तरफ भागे। ऐसा लगा जैसे मौत हमारे ठीक पीछे दौड़ रही हो। हम नीचे आए और अपने कमरे में घुसे और दरवाजा बंद करके सारे भारी सामान उसके पीछे लगा दिए। हम पूरी रात रोते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन बाहर सन्नाटा था। सुबह होते ही हमने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस छत पर गई तो वहां सिर्फ खून के धब्बे और कुछ हड्डियां मिली। वो नया वॉचमैन गायब था। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने जब जांच की तो पता चला कि जिस नाम पर उस वॉचमैन को नौकरी पर रखा गया था, उस नाम का कोई इंसान इस दुनिया में था ही नहीं। वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे। हॉस्टल खाली करा दिया गया। मैंने भी वो कॉलेज छोड़ दिया।
मेरे मम्मी पापा का सपना टूट गया, लेकिन मेरी जान बच गई। आज इस बात को 2 साल हो चुके हैं। मैं अपने गांव के इस छोटे से घर में बैठी हूँ, सब ठीक है। लेकिन कल रात से मुझे अपने घर के बाहर के बरामदे से फिर वही भारी चीज घसीटने की आवाज आ रही है। और जब मैंने आज सुबह उठकर खिड़की से बाहर देखा तो दूर पेड़ के नीचे वही नया वॉचमैन खड़ा होकर मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और उसके पैर में वही काला साया लिपटा हुआ था। वो मुझे ढूंढते हुए मेरे गांव तक आ चुके हैं और अब वो मेरे दरवाजे के ठीक बाहर खड़े हैं।